हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लास्ट वीक क्या एक्शंस हुए मार्केट में और उसके बेसिस पे जो कमिंग वीक है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में और कुछ मेजर स्टॉक्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस के जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जो हमने पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं, आप उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं कि जो भी इंडिकेटर्स हम यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव एनालिसिस क्या होती है और उसके इंडिकेटर्स कितने इफेक्टिव हैं ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। और आप हमारे डैशबोर्ड को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे, और हम आपको डैशबोर्ड का लिंक मेल कर देंगे। हमारे डैशबोर्ड का ट्रायल वर्जन फ्रीली एक्सेसिबल है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीकली वीडियो में हम जो डेली मार्केट का एनालिसिस का वीडियो जो हमने लास्ट मंडे को पोस्ट किया था, यानी 21 ऑफ दिसंबर को, अगर हम वीडियो सेक्शन में जाएं तो आप देखेंगे कि हमने 21 ऑफ दिसंबर के जो मार्केट का फॉल आया था उसको एनालाइज किया था, और वो वीडियो उस दिन हमने मंडे इवनिंग को रिलीज किया था। आप देखेंगे जिसमें हमने देखा था कि उस दिन का जो फॉल था उसमें क्या लेवल्स हैं और किस तरह से मार्केट में पुल बैक आ सकता है। हमने उसमें पूरा डिस्कस किया था कि निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट लेवल है 13,000 का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हमें ऐसा कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल उसमें नहीं मिला था, और मार्केट्स क्लोज होते होते ऑलरेडी 13,100 तक आके ऊपर ही क्लोज हुआ था, 13,300 से ऊपर। और फिर हमने शाम को यूएस मार्केट्स में भी बहुत स्ट्रांग रिबाउंड देखा था जब हमने वीडियो बनाया था, और हमने उस वीडियो में डिस्कस भी किया। तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं अगर आपने इसको नहीं देखा है, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया है डिटेल में कि मार्केट्स यहां से रिवर्स कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ट्यूसडे से ही पूरा रिवर्सल देखने को मिला और मार्केट्स थर्सडे तक उसी लेवल पे आके क्लोज हुआ जहां से उसने फॉल शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, इस वीकली वीडियो में हम इसी फॉल को फर्दर एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ उस दिन और कैसे जो है लोगों के स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हुए हैं, उसको फर्दर एनालाइज करते हैं। और फिर हम जैसे एज यूजुअल नेक्स्ट वीक के निफ्टी के और बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लास्ट वीक के फॉल को डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे कि हमने देखा कि निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल कहां था। तो अगर आप हमारा डैशबोर्ड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा था कि मेजर सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल जो ऑप्शन चेन और फ्यूचर का डेटा को मिला के हमने वो देखा था कि जो 13,000 है वो एक मेजर सपोर्ट लेवल है। बट फ्रेंड्स, मार्केट में क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स को देकर डिफाइन करते हैं। तो आइए उसी को एनालाइज करते हैं कि 21 ऑफ दिसंबर वाला फॉल एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन और कैसे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो मैंने कुछ मेजर स्टॉक्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वी आर इनटू ट्रेडिंग व्यू, और यहाँ पे हम सारे चार्ट्स के मैंने कुछ मेजर इंडिकेटर्स रखे हुए हैं। जनरली क्या होता है कि आपको अगर इस टाइप का फॉल आता है तो आपको जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी 20, 50, 100 और 200, तो फ्रेंड्स दीज आर द मेजर, हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जो मेजर सपोर्ट लेवल्स होते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म होता है वो 20 डे मूविंग एवरेज होता है, फिर मीडियम टर्म 50 डे मूविंग एवरेज, और उसके बाद 100 डे और 200 डे। तो जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो 50 और 100 और 200 होते हैं। उस टाइप से जो है लोग अपने स्टॉप लॉसेस डिफाइन करते हैं उनके आसपास। तो ये क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी पता होता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बट ऑब्वियस सपोर्ट लेवल्स होते हैं या फिर स्टॉप लॉसेस जहां पे लोग अपने डिफाइन करते हैं। तो किस तरह से वो वहां तक ला के मार्केट को और वहां से रिबाउंड करते हैं लोगों के स्टॉप लॉसेस उठा के, तो ये हम कुछ मेजर स्टॉक्स में देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्विकली देख लेते हैं कि यहाँ पे उस दिन क्या हुआ। 21 ऑफ दिसंबर को देखेंगे तो ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया और वहां से फिर ये रिबाउंड कर गया। इसी तरह से अगर हम भारतीय एयरटेल को देखें तो भारतीय एयरटेल को देखेंगे, उसने क्विकली जो है 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट थोड़ा सा नीचे गया, जो अपना मेजर सपोर्ट लेवल है, और वहां से क्विकली रिबाउंड होकर ऊपर ही बंद हुए हैं। स्टॉक सारे कोई भी लेवल से नीचे नहीं बंद हुआ है, जस्ट लेवल को टच किया है या उसके पास आया है या उसके जस्ट नीचे गया और उसके बाद वहां से रिबाउंड कर गया है और ऊपर जाके ही क्लोज हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद फेडरल बैंक। अगर आप फेडरल बैंक को फॉलो करते हैं बैंकिंग स्टॉक में से, तो उसमें भी आप देखेंगे कि 21 ऑफ दिसंबर को 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया और वहां से क्लोज हुआ। फिर अगले दिन जो है एकदम से शार्प फिर से उसने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए और फिर ऊपर जाके वहां से रैली आ गई, क्योंकि वहां पे बाइंग क्या होता है कि सपोर्ट लेवल्स के बाद बाइंग ऑर्डर्स भी लगे होते हैं उसके आसपास, तो वहां से एकदम से उसने रिबाउंड किया। उसके बाद हम देख लेते हैं आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। तो उसको अगर हम देखेंगे तो क्विकली आप देखें तो अगेन हमें दिखेगा कि वो 100 डे मूविंग एवरेज से रिबाउंड किया था आपने,
इसी तरह से हम आईटीसी को देख लेते हैं। आईटीसी ने जो है अपना रिबाउंड कर दिया था 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर से ही, तो क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था तो उसने पूरा डिप नहीं दिया और वहीं से वो रिबाउंड कर गया 200 डे मूविंग एवरेज से। उसके बाद हम देखते हैं मनप्पुरम गोल्ड लोन। मनप्पुरम गोल्ड लोन आप देखेंगे अगेन 100 डे मूविंग एवरेज, और नेक्स्ट डे उसने पूरा 200 डे मूविंग एवरेज तक गया, वहां से लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए, फिर वहां पे बाइंग प्रेशर आया और वहां से उसने रैली दी। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आप इन टाइप के टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि बट ऑब्वियस लेवल्स जो हैं वो स्मार्ट प्लेयर्स को, जो बिग प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी पता होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक लेवल का स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आता है, फिर स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जाता है, फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे जाके फिर से स्टॉप लॉसेस को हिट करता है और इस तरह से सेलिंग प्रेशर आता रहता है। और फिर जब मेजर सपोर्ट लेवल हिट होते हैं तो वहां पे उनके आसपास जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज लोग ढूंढ रहे होते हैं, ऑलरेडी बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, वहां से एकदम से स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आता है। तो अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह से क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे अगर आप अपने बहुत ही ऑब्वियस से स्टॉप लॉसेस रखेंगे, मतलब जो सपोर्ट लेवल्स के बिल्कुल पास हैं या रेजिस्टेंस लेवल्स के बिल्कुल पास हैं, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं वो भी स्मार्टली रखें या अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलना है इस तरह के फॉल के लिए। और अगर आपको लेवल्स पता है तो आप पैनिक नहीं करेंगे। जैसे हमने वीडियो में रिलीज किया कि 13,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है क्लोजिंग पे अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो मार्केट जो है वहां से रिबाउंड कर जाएगा, क्योंकि उस सपोर्ट लेवल को कुछ नहीं हुआ है। हमने जो 21st की वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि जो 13,000 का सपोर्ट लेवल है, जो फॉल आया था 13,600 के लेवल से 13,100 तक, तो हमें कोई भी कॉल राइटिंग 13,500 से या 13,300 13,200 के लेवल पे देखने को नहीं मिली। इसका मतलब लोग वहां पे कॉल राइटिंग नहीं कर रहे थे फॉल के साथ, ऊपर लेवल्स पे ही देखने को मिली 13,500 के ऊपर ही। तो इसका मतलब हमें सिग्नल मिल रहा है और 13,000 पे हल्की सी पुट राइटिंग ही हुई, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को नीचे लाया गया सपोर्ट लेवल तक, लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, फिर वहां से मार्केट रिबाउंड कर गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको देखना है कि आपको उस फॉल में आपको अगर लग रहा है कि सपोर्ट लेवल में ऐसा कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है सपोर्ट लेवल के पास। तो अगर हम कुछ और मेजर स्टॉक्स को देखें तो अगर एनटीपीसी को देखें तो एनटीपीसी ने भी सेम हमें वही दिया, उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज से आया और वहां से रिबाउंड कर गया। इसी तरह से हमने अगर आरबीएल बैंक को देखें तो आरबीएल बैंक में भी हमें वही सेम पैटर्न देखने को मिला है। आप देखेंगे कि 100 डे मूविंग एवरेज से वो रिबाउंड कर गया। और फिर हम रिलायंस को देखें अगर तो रिलायंस ने भी 200 डे अपना मेजर सपोर्ट लेवल से एकदम से रिबाउंड दिया और उसके बाद वो ऊपर चला गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है बट ऑब्वियस लेवल्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो ट्रिगर होते हैं मार्केट में और रैली आती है। लेकिन अगर आप जो है डेरिवेटिव एनालिसिस साथ में कर रहे हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ डेरिवेटिव एनालिसिस को जोड़ देते हैं तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। अगर आप उसको अलग से भी कर रहे हैं तो भी वो आपको बहुत इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजंस देती है। लेकिन अगर आप चार्ट्स को डेरिवेटिव डेटा के साथ कंबाइन करके देखेंगे तो आपको और बड़ी पिक्चर मिलेगी, एकदम क्लियर पिक्चर आपके सामने डेवलप हो जाएगी, जिसमें आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो ऑप्शन चेन से मिल रहे हैं और आपको फ्यूचर्स के क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है कि कहां से जो है फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनी है और पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग किन लेवल्स पे हैवी हो रही है और जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो पुट राइटिंग के हिसाब से कहां पे है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अपनी एनालिसिस करनी है। अब हम वीकली मार्केट एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली समरी से, यानी जो लास्ट थर्सडे जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन क्या एक्शन हुए। तो आप देखेंगे कि जो एफआईआईज थे वो नेट बायर्स रहे, डीआईआईज ने ज्यादा सेलिंग करी, एफआईआईज ने थोड़ी सी कम बाइंग करी। ये पैटर्न हमें काफी दिनों बाद देखने को मिला, बट जो एफआईआईज थे वो नेट बायर्स ही थे। अगर आप देखेंगे कि 33 स्टॉक्स में एडवांसेस थे, 17 में डिक्लाइंस थे। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास आके बंद हुआ है 13,749, जो उसका प्रीवियस हाई था 13,771 के आसपास, तो उसके जस्ट पास ही क्लोज हुआ है। विक्स में देखेंगे कि विक्स में फॉल आया तो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि विक्स में हमें रैली के साथ जो है फॉल देखने को मिल रहा है, तो यानी लोगों में पैनिक नहीं है और वहां पे लोग बाय कर रहे हैं। फिर हम देख रहे थे कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए, तो ऑलमोस्ट हमें सभी सेक्टर्स में रैली दिखी अपार्ट फ्रॉम ओनली 3 सेक्टर्स, मीडिया में स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग, आईटी और रियलिटी में। तो हमें स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा फॉल था। तो हमें मेजर सेक्टर्स में, ज्यादातर सेक्टर्स में हमें रैली ही देखने को मिली है या पुल बैक देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स आइए आप देख लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेजेस किन स्टॉक्स में अच्छे रहे। तो आप देख सकते हैं कि वेदांता में बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंटेज रहा और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है। और उसके बाद कैडिला हेल्थ केयर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंटेज रहा है विद प्राइस राइज।
तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसी तरह से आप बाकी को फॉलो कर सकते हैं। जो स्टॉक्स हमने ब्लू में हाईलाइट कर रखे हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। उसके अलावा बाकी जितने स्टॉक्स हैं वो एफएनओ के स्टॉक्स हैं, जो टॉप क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने डैशबोर्ड में ऑलरेडी जो स्टॉक्स दिखा रखे हैं वो निफ्टी के जो एफएनओ के जो स्टॉक्स होते हैं, यानी जो अराउंड 130 स्टॉक्स होते हैं, हमने उन्हीं को रखा हुआ है, जिनमें निफ्टी 50 के जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं वो भी आ जाते हैं लार्ज कैप के। उसके अलावा जो बाकी क्वालिटी मिड कैप्स होते हैं, जो 80 स्टॉक्स के अराउंड जो रिमेनिंग स्टॉक्स हैं, वो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स जो इंडेक्स ने ऑलरेडी आपको फिल्टर करके एफएनओ का पार्ट बना के दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनसे बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि दीज आर ऑलरेडी द फिल्टर्ड स्टॉक्स फॉर यू बाय द एक्सचेंज, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। तो आप इन्हीं में अगर रहें तो आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब हम देख लेते हैं कि एफएनओ सेगमेंट में किन स्टॉक्स में बहुत अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स पोजीशंस में आप देखेंगे कैडिला हेल्थ केयर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा पावर। उसके बाद हमें ऑलमोस्ट जो है एनर्जी के स्टॉक्स में बहुत अच्छा, एनटीपीसी, कोल इंडिया में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। यानी बहुत क्यूमुलेटिव जो ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा है फ्यूचर्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ा है। और इसी तरह से आप सारे स्टॉक्स में देख सकते हैं। फिर शॉर्ट देखेंगे कि शॉर्ट बिल्डअप किन स्टॉक्स में हुआ है। तो हम देखेंगे सन टीवी में और भारत फॉर्ज में, तो इन स्टॉक्स में हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। और इसी तरह से आप लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग को भी देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि लास्ट वीक ओवरऑल पूरे लास्ट वीक की क्या पिक्चर थी। स्टार्ट करते हैं एफआईआई से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एफआईआईज जो है वो नेट बायर्स रहे लास्ट वीक भी एज यूजुअल, और उन्होंने स्लाइटली ज़्यादा ही बाइंग करी जितनी डीआईआईज ने सेलिंग करी थी। निफ्टी में हमें बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है 1.83% का। उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में हमें उतना स्ट्रॉन्ग जो है रैली देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल पूरे वीक में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है उसने अंडर परफॉर्म ही किया है निफ्टी को। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या ये ट्रेंड चेंज होता है। फिर हम देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए। तो ऑलमोस्ट रियलिटी, फार्मा, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, काफ़ी सेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। जो रेड में क्लोज हुए हैं, पीएसयू बैंक्स, जैसा कि हमने देखा था कि बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग रैली दी थी, तो उसके बाद उसमें जो है हमें एक फॉल देखने को मिला है। तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है स्ट्रॉन्ग। बाकी एफएमसीजी, ऑटो और ऑयल एंड गैस में हमें बहुत स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसी तरह से आप स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स एनालाइज वीक ऑन वीक चेंज इन सेक्टोरल इंडिसेस। तो अगर आप इस पेज के बॉटम को देखेंगे तो हमने वीक ऑन वीक चेंजेस इन सेक्टोरल इंडिसेस का एक ट्रेंड ग्राफ दिखा रखा है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 20 वीक के डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं। आप पूरा हिस्टोरिकल ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर्स, और हमें आईटी सेक्टर में अच्छी रैली देखने को मिली है, एंड फार्मा सेक्टर। उसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में हम देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग ही हमें देखने को मिली है, और ओवरऑल पूरे वीक में बाकी सारे सेक्टर्स जो है स्लाइट नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से पूरे सेक्टर्स के ट्रेंड चल रहे हैं। लास्ट 20 वीक्स का पूरा ट्रेंड आप देख सकते हैं। आइए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं उनके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं नेक्स्ट वीक के। सो फ्रेंड्स, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का करंट पीसीआर लेवल जो है 1.58 है। अगर हम निफ्टी के पीसीआर के ट्रेंड की बात करें तो आप देखेंगे कि जो उसका ट्रेंड था 21 दिसंबर को हमें जो फॉल आया था, उसके साथ हमें पीसीआर ट्रेंड भी जो फॉल हुआ था, उसके बाद एकदम से निफ्टी के साथ पुल बैक में पीसीआर में भी हमें पुल बैक देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि पुट राइटिंग फिर से बढ़ गई है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बैंड की बात करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से जो 13,000 है वो एक मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर आप इस येलो लाइन को देखेंगे, येलो बैंड को, तो 13,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल है सिंस जो है स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। तो 10 दिसंबर के बाद से ही 13,000 में बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। सबसे ज़्यादा इस समय पुट राइटिंग जो है वो इस लेवल पे, और जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो 14,000 है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर्स का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की ग्राफ देखें तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें निफ्टी में पुल बैक के साथ फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट में स्पाइक आया है, तो इसका मतलब लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शन चेन के ग्राफ को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर ओपन इंटरेस्ट के बैंड में भी देखा था कि 13,000 जो है वो एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो 13,000 में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया इस समय है वो 13,500 है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 13,500 है, उसमें बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। अगर हम चेंज की बात करें तो थर्सडे को, आप लास्ट थर्सडे को देखेंगे कि 13,700 पे भी बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है। तो जो मार्केट में रैली आई थर्सडे को, उसके साथ 13,700 पे पुट राइटिंग हुई है और कॉल अनवाइंडिंग हुई है उसके नीचे के लेवल के, तो एक पॉजिटिव साइन है। तो हमें
पुट राइटर्स बता रहे हैं कि 13,500 से भी ऊपर जो है मार्केट में पैनिक नहीं है और बहुत अच्छी पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। इसीलिए पीसीआर रेशियो में भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड 13,800 है, उसके बाद 14,000 है। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 13,500 बहुत अच्छा बना हुआ है और उसके बाद मेजर सपोर्ट जो है वो 13,000 है पूरे जो ट्रेंड का अगर हम बात करें निफ्टी की। अगर हम लास्ट में बॉटम का ग्राफ देखें तो थर्सडे को देखेंगे कि हमें फ्यूचर्स के क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला। देखेंगे ओवरऑल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लॉन्ग पोजीशंस बनी है और साथ में पुट राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर हम फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन बन रही है और पुट राइटिंग भी हो रही है और मार्केट ऊपर है तो हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल रहा है निफ्टी में। अब फ्रेंड्स हम बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम ऊपर जाएंगे और इस फिल्टर में बैंक निफ्टी को चूज करते हैं, बैंक निफ्टी का जो करंट पीसीआर लेवल है वो 1.18 है जो कि 1 से ऊपर है तो यानी बुलिश है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पीसीआर में बैंक निफ्टी में भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला पीसीआर लेवल में बैंक निफ्टी में इंक्रीज के साथ। तो ये पॉजिटिव साइन है, यानी ऑप्शन चेन का डेटा हमें बता रहा है कि पुट राइटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। अगर हम बैंड की बात करें तो इस समय जो मेजर सपोर्ट है वो 30,000 हो चुका है जो कि गिर गया था 21st के फॉल के बाद 29,000 चला गया था, वो फिर से जंप होके 30,000 पे आ गया है और 30,500 जो है वो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर वो ब्रेक होता है तो हमें फर्दर रैली देखने को मिलेगी उसमें। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर्स के क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में जो बैंक निफ्टी में जो लॉन्ग पोजीशंस बनी थी 21st ऑफ दिसंबर को, तो आप देखेंगे कि उनमें शॉर्ट कवरिंग आई है और वो रैली के साथ जो है आप देखेंगे कि 21st ऑफ दिसंबर को एकदम से स्पाइक आया था, आप ये देखेंगे ओपन इंटरेस्ट में, और वो एकदम से गिरा। तो यानी बैंक निफ्टी में वो शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और वो सारी शॉर्ट कवरिंग हो गई। हम इसको नीचे भी एनालाइज करेंगे। इसी तरह से विक्स के साथ देखें तो विक्स में फॉल है और बैंक निफ्टी में इंक्रीज है, तो एक पॉजिटिव साइन है। मैक्स पेन एरिया के अकॉर्डिंग जो 30,000 से 30,300 का जो जोन है वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो है उसके अराउंड हमें बता रहा है अभी, बट ये ऑप्शन का डेटा चेंज होता है और हमें इसको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। तो नेक्स्ट 4 डेज में भी हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन की बात करें तो वो देख लेते हैं कि मेजर सपोर्ट अभी बैंक निफ्टी का कहाँ है। तो वो हमने जैसे ऊपर भी देखा कि 30,000 है इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 29,500 और 30,500 जो है वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 31,000 है। तो ये मेजर सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। लेकिन अगर हम ओआई चेंज की बात करें तो हम ओआई चेंज देखें तो 30,000 और उससे ऊपर लेवल्स में भी पुट राइटिंग बहुत अच्छी हुई है थर्सडे को, तो ये स्लाइट पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी का। बट हमें इसको फॉलो करना है नेक्स्ट 4 डेज भी कि किस तरह से इसमें टर्न आउट होता है। अगर हम देखेंगे कि जो हम बात कर रहे थे शॉर्ट कवरिंग की, तो आप देखेंगे कि 21st ऑफ दिसंबर को कितनी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी और वो ऑलमोस्ट सारी अनवाइंड हो गई नेक्स्ट डे ही। तो हमें स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला और वो शॉर्ट पोजीशंस जो है कवर हो चुकी हैं, यानी वो शॉर्ट पोजीशंस सारी हट चुकी हैं और इसी वो पुल बैक हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला और साथ में हमें पुट राइटिंग बहुत अच्छी देखने को मिली। तो यानी पुट राइटिंग हुई है इस रैली के साथ, तो ये एक पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए, यानी सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो हमें इसको फॉलो करना है और अपने जो है स्टॉप लॉसेस या फिर अगर हम हेजिंग करके चले तो अपने पोर्टफोलियो को हेज करके भी उसी हिसाब से चलना है। 30,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का। अब फ्रेंड्स लास्ट में हम एफआईआईस का डेटा भी एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और हमें भी अपने पोर्टफोलियोज को उसी तरह से शफल या हेज करना है जिस तरह से हमें एफआईआईस के डेटा में दिखता है। तो आप देखेंगे कि एफआईआईस के डेटा में हमें लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में यानी पूरे इंडेक्स में अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का मायने तो हमें लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिली है। इसमें मेजर पोजीशंस जो है वो निफ्टी में है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं एज ऑफ टुडे। फिर हम देखेंगे कि अगर हम पुट कॉल में चेंज की बात करें जो वो पुट या बाय, तो दोनों में हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो ऐसा कुछ उन्होंने कोई नई पोजीशंस नहीं बनाई है बट एग्जिस्टिंग जो अपनी कॉल्स और पुट्स है उनको सेल किया है। और इसी तरह से इंडेक्स में जो है जैसा कि मैं ऊपर देखा स्पाइक था तो इंडेक्स में उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं। अगर हमने कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में वो कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। जो 21st को स्लाइड सेलिंग आई थी लेकिन उसके बाद स्टिल उन्होंने फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू कर दी है। तो ये देखते हैं कि किस तरह से नेक्स्ट डेज भी टर्न आउट होते हैं। तो अभी के लिए एफआईआईस जो है वो नेट बायर्स ही बने हुए हैं। अगर हम पूरे मंथ की बाइंग देखें लास्ट में बॉटम में जो ग्राफ है तो आप देखेंगे कि नवंबर को उन्होंने 65,370 करोड़ की बाइंग की थी जो सबसे मैक्सिमम बाइंग है आज तक की, और उसके बाद दिसंबर में भी वो फॉलो अप हो रहा है। तो पूरे दिसंबर में अब तक 41,000 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग हो चुकी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है कैश मार्केट में और ये दिसंबर में भी कंटिन्यूड है। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको साथ में फॉलो करना है और ये ट्रेंड देखते चलना है कि कैश मार्केट में उनका किस तरह से चल रहा है। और नियर टर्म में ज़्यादा अच्छी पिक्चर के लिए हम एफआईआईस का डेरिवेटिव्स का डेटा देख सकते हैं जो हम ऊपर ग्राफ्स में अभी देखा।
So friends, with this we come to the end of this weekly market analysis video. If you have any questions regarding this video, please post your questions on the comment section and we will definitely answer your questions. And friends, if you have not subscribed to our channel till now, please subscribe to our channel to get the notifications of our daily videos, weekly market analysis videos and derivative analysis series videos which we have started posting regularly, in which you will see how derivative analysis is performed and how you can utilize the derivative analysis and the indicators which we have shown in our dashboard to get the great insights and take effective trading decisions. So friends, see you in another video. Take care and goodbye.